अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज आपको जो मैं इंफॉर्मेशन देने के लिए जा रहा हूँ वो है कि आप लोग सऊदी अरेबिया से या किसी भी जीसीसी कंट्री से ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप जो वीज़ा अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा, उसकी जो क्लास है, उसकी जो टाइप है, उसको बोलते हैं सब क्लास 600 विजिटर वीज़ा। अच्छा, ये जो वीज़ा है इसको ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। इसके लिए आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत है। आप घर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले कि आप लोग इसको ऑनलाइन स्टार्ट करें, आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। इसलिए इसका जो ऑनलाइन प्रोसेस है, उसके सारे स्टेप्स मैं आपको नहीं बताऊँगा, मैं आपको सिर्फ़ पहला और आखिरी स्टेप बताऊँगा। अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो उसके बाद आप लोग ऑनलाइन प्रोसेस खुद जब गो थ्रू करेंगे, तो आपको पता चलता जाएगा कि हमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। जब डॉक्यूमेंट सारे आपके हाथ में होंगे, तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बताऊँगा कि आपने करना क्या है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसकी वीज़े की जो कॉस्ट है वो 190 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ये वीज़ा आपको 3 महीने का भी मिल सकता है, 6 का मिल सकता है, 12 महीने का मिल सकता है। ये डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर के ऊपर कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आपको कितना वीज़ा ग्रांट करता है। अच्छा, सबसे पहले हम जाएँगे कि हमने करना क्या है। हमने करना क्या होता है कि हमने ईमी अकाउंट पे आना होता है। ईमी अकाउंट जो है, यहाँ पर आपको आके क्रिएट ईमी अकाउंट पे जाना है। यहाँ पर डिफरेंट स्टेप्स हैं जो आपको अपनी इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ और आपको अपना पासवर्ड, लॉगिन सारा कुछ तैयार करना है। अच्छा, इसको करने के बाद आप अपनी डिटेल्स फिल करते जाएंगे। सारा स्टेप आप जब सारे स्टेप्स कर लेंगे, तो वो स्टेप आप बेसिकली तभी शुरू करेंगे जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो मैंने स्टार्ट पे बताया। तो हम डायरेक्टली उस पेज पे जाते हैं जहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। तो वो जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो 7 स्टेप है ऑलमोस्ट। तो ये डॉक्यूमेंट हैं जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे अपलोड करने के लिए। तो इनको मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा। तो इसमें सबसे पहले आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। ये आपने यहाँ पर पासपोर्ट अपलोड करना होता है, इसलिए आप अपना पासपोर्ट की कॉपी शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट और उसके अंदर जितने पेजेस हैं जहाँ जहाँ आपके कोई और वीज़े लगे हुए हैं किसी भी कंट्री के, या वहाँ पर आपकी जो इन आउट, चेक इन चेक आउट जो भी हैं, आपको यहाँ पर सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, पुराने पासपोर्ट्स भी, उसकी कंप्लीट पीडीएफ बना के यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद वो कह रहा है कि नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अदर देन पासपोर्ट, यहाँ पर आपको अपना इकामा अपलोड करना है। और यहाँ आपको ये इकामा आपको अगर आप सऊदीया से अप्लाई कर रहे हैं, जीसीसी से कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपना वीज़ा डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अच्छा जी, एविडेंस ऑफ द एप्लीकेंट्स प्रीवियस ट्रैवल को आप यहाँ पर भी अपलोड कर सकते हैं या ऊपर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको तीसरे वाले में अपलोड करें, एक पीडीएफ बना के जहाँ जहाँ आपने ट्रैवल किया है। तो ये तो जनरल चीज़ें हैं जो हर एक के पास होती हैं। पासपोर्ट हर एक के पास होता है, ट्रैवल हिस्ट्री, स्टैम्प्स, वीज़ा सबके पास उसके ऊपर लगे होंगे। दैट इज़ नॉट अ बिग डील। एक्चुअली जो डॉक्यूमेंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट जो आपकी एप्लीकेशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। उनमें पहले डॉक्यूमेंट है वो है फैमिली रजिस्टर्ड एंड कंपोजिशन फॉर्म। ठीक है, अगर आप वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ विजिट करना चाह रहे हैं कि हमारी फैमिली भी साथ जाए, तो वो फिर आपको अपना WFRC और फैमिली रजिस्ट्रेशन और उसका जो फैमिली का जो एक आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ से अकेले ही ट्रैवल करते हैं, तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट भी उनके लिए नहीं है। सो उसके बाद हम आ जाते हैं प्लान टूरिज्म एक्टिविटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया। आपको क्या करना है, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार करना है जिसके ऊपर आपने एक्सेल की शीट पे बहुत ज़बरदस्त सा एक प्लान तैयार करना है, जिसमें आपने बताना है कि किस तारीख से किस तारीख तक मैं कौन सा सिटी में रुकूंगा, और उसके बाद मैं वहाँ पर किस होटल में रुकूंगा, और उस होटल का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो क्या है, और वहाँ की रजिस्ट्रेशन मेरी कंफर्म है या मैंने अभी सिर्फ उसको रजिस्टर्ड किया है, अनपेड रजिस्ट्रेशन है मेरी, बुकिंग है या मेरी बुकिंग पेड है। ये आप यहाँ पर उसको एक प्रॉपर एक्सेल की शीट बनाएंगे। तो अगर आप 1 महीने का विजिट अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोग एक सिटी के अंदर फॉर एग्जांपल 6 दिन रह रहे हैं, और तो 6 दिन की रिजर्वेशन, और फिर उसके अलावा दूसरी सिटी में 6 दिन की रिजर्वेशन, तीसरी सिटी में, चौथी सिटी में। तो आप रिजर्वेशंस, होटल्स और ये सारी डिटेल एक डॉक्यूमेंट पे बनाएंगे। हमें खुद ही बना सकते हैं, अगर आप वेल एजुकेटेड नहीं हैं तो आप ये किसी से भी बनवा सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। अच्छा, उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट जो है, ये है बेसिकली आपकी एप्लीकेशन की बैकबोन, जिसकी बेस पे आपको वीज़ा लगेगा। वो है एविडेंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस एंड फंडिंग फॉर विजिट। आपके अकाउंट में पैसे कितने हैं। तो देखें, आप लोग अगर 5,000 रियाल से ज़्यादा तनख्वाह ले रहे हैं ना, तो फिर आप लोग इसमें
फिर आप लोग अप्लाई कीजिएगा। अगर आप इतनी सैलरी नहीं ले रहे तो फिर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करना पड़ेगा किसी मुअस्ससे से, किसी कॉन्ट्रैक्टर से, कि जो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दे। आप आज़ाद वीज़े पे हैं और आप एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट ले लें उससे, और उनसे आप सैलरी स्लिप्स भी ले लें कि हाँ, मैं इतने-इतने पैसे रिसीव कर रहा हूँ। और ये ज़हन में रखिएगा कि 5,000 प्लस सैलरी होनी चाहिए, बिकॉज़ आप ऑस्ट्रेलिया का विज़िट करने जा रहे हैं, और अगर आपकी सैलरी 1500, 2000, 3000 है तो इट मेक नो सेंस कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाके इतने पैसे उड़ाने के लिए जा रहे हैं। तो आपके अकाउंट के अंदर जो पैसे होने चाहिए वो कम से कम 20 से 25 हज़ार रियाल के बीच में पैसे होने चाहिए, जिसमें आपकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, अपना बैंक स्टेटमेंट लगानी है, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट लगानी है जिसके अंदर 15 से तकरीबन 20,000 रियाल हो उसके अंदर। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी जो है सैलरी स्लिप्स हैं वो आपको लगानी है साथ में, और अपना जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है वो वहाँ भी साथ लगाना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको खुद अरेंज करने हैं। बेसिकली सारे एजेंट्स जो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करने हैं वो इसी डॉक्यूमेंट्स के पैसे चार्ज करते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट आप खुद ही अरेंज कर लेंगे तो आपके बहुत से पैसे बच सकते हैं। नॉर्मली 15 से 20 हज़ार रियाल, 10, 12, 13, 14 हज़ार रियाल तक लोग चार्ज करते हैं ये वीज़ा आपका अप्लाई करने के लिए। तो आप लोग ये 2-3 डॉक्यूमेंट खुद ही तैयार करवाएँ, अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करें, अपने दोस्त से या किसी कफ़ील के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं तो आप उससे ले सकते हैं। अगर आपके काम, आप आज़ाद वीज़े पे आपके पास काम नहीं है तो आप किसी थर्ड पार्टी से बात कर सकते हैं, यार हमें कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जॉब का, और उसके बाद उसमें मुझे इतनी सैलरी चाहिए और पिछले 6 महीने की मुझे स्लिप्स चाहिए। 6 महीने की स्लिप्स याद रखिएगा। अच्छा, उसके अलावा आपको चाहिए वीज़ा ऑफ कंट्री रेजिडेंस, जहाँ जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वहाँ का वीज़ा चाहिए आपको। वो आपके काम होता है, वो यहाँ अपलोड करना है आपने। एंड एविडेंस ऑफ करंट एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो एविडेंस ऑफ जो करंट एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, इसको एनओसी बोलते हैं। ये बेसिकली आप नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है जिसके ऊपर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से स्टैंप लगा होता है। ये भी एक डॉक्यूमेंट जो है, ये बैकबोन है आपकी एप्लीकेशन की। तो ये एनओसी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको एनओसी बनवा के देते हैं। अगर आपकी कंपनी या आपका कफ़ील प्रॉब्लम कर रहा है आपको ये देने में, तो बहुत थर्ड पार्टीज़ हैं जो आपको ये डॉक्यूमेंट बनवा के देती हैं। अगर आपको इसके बारे में पूछना हो तो कमेंट में लाज़मी हमसे पूछिएगा, लेकिन अपनी रिसर्च करने के बाद हमारा जो भी रिकमेंडेशन होगी वो कोई पेड रिकमेंडेशन नहीं होगी, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस बंदे से कॉन्टैक्ट करना। वी ऑल्सो सी दीज काइंड ऑफ पर्सन ऑन इंटरनेट, जो इंटरनेट पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग, और फिजिकली मिलें जाके उनसे इस डॉक्यूमेंट के बारे में। अच्छा, एनओसी, जॉब कॉन्ट्रैक्ट और आपका जो है बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की, क्लोजिंग बैलेंस 20,000 है। ये 3 डॉक्यूमेंट जो हैं वो मेन है, बाकी सब चीज़ें आप सबके पास मौजूद होती हैं, हर बंदे के पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके अपने टेबल पर रख लें, पासपोर्ट साथ रख लें अपना, ठीक है जी। तो इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को ईमी अकाउंट पे जाके अप्लाई करना शुरू कर। अब ईमी अकाउंट पे जाके कैसे अप्लाई करना है वो स्टेप बाय स्टेप बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, और अगर आपको समझ ना आए तो आप हमसे भी कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको डिटेल गाइड करें। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।